नदियापुर नामक गांव, उसी गांव में एक अनाथ लड़की चंदा अपनी सौतेली मां पुष्पा और पिता सुखीराम के साथ रहती थी। सुखीराम बहुत ही गरीब था। वह 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब सुखीराम अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली मां पुष्पा चंदा से कहने लगती है, अरे चंदा, ओ चंदा, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाया? जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तब तक इधर पुष्पा की बेटी माया आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अरे चंदा, इधर आ। मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है, इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे। इसके बाद सारा काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया रानी नाराज हो जाएगी। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद चंदा खाना बनाकर पुष्पा के पास लाती है। पुष्पा की सगी बेटी का नाम था माया। माया अपनी मां की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वह हमेशा अपनी मां की तरह चंदा पर रुआब झाड़ती रहती थी। माया बहन, यह खाना खा लो, मैं अभी ताजा बनाकर लाई हूँ। तभी माया उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये चंदा ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया। ये सारा खाना कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे। इतना सुनते ही पुष्पा गुस्से से भर उठती है। वह थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में चंदा को डांटने लगती है, चंदा, तुझे खाना बनाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? हमें तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। चंदा, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी। बेचारी चंदा चुपचाप यह सब सुन रही थी और पुष्पा के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। और सुन चंदा, जा अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलने के लिए नहीं बची है।